बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस और स्पेशल वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि सिंपली घर के इंग्रेडिएंट से बनती है और बनानी भी बहुत ही आसान है। और स्पेशल इसलिए है कि इसको मैं अपने स्टाइल में बनाऊँगी, जो कि रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल से भी ज़बरदस्त बनती है। और ये बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सी मिस्टेक करते हो जिससे सब्जियां गल जाती हैं ज़्यादा, या चावल आपके ओवर कुक हो जाते हैं, लाइक मप्पा बन जाते हैं। आपने पूरी वीडियो देखनी है, आपको हर स्टेप पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, हाफ कप फलियाँ, 3 मीडियम साइज़ के फुल पके हुए टमाटर, 1 गाजर जूलियन में कट कर लिया मैंने, हाफ फूल गोभी का बड़े पीसेस में कट कर लिया इसको, और 1 शिमला मिर्च, इसको भी जूलियन में कट कर लिया है, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, धनिया और पुदीना 1 हैंडफुल, इसको भी कट कर लिया मैंने, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी खुशबू और टेस्ट के लिए, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून नमक, आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हो, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 3 मीडियम साइज़ के आलू, 1 कप मटर बॉईल किए हुए। अब खड़े स्पाइसेस में 1 दालचीनी का टुकड़ा पड़ा, 5 से 6 लौंग, 2 कड़ी पत्ता, 1 काली बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 4 सब्ज़ इलायची और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 मीडियम के साइज़ के प्याज, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, हाफ कप दही का, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आप कोशिश करें कि आपका पेस्ट फ्रेश हो। खाना स्टार्ट करते हैं। एक देगची में हाफ कप ऑयल का लेके इसको हाई फ्लेम पे मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल करूँगी और इसको 1 मिनट के लिए हमने स्ट्राई फ्राई करना है। 1 मिनट के बाद अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज़ों को हाई हीट पे ब्राउन करना है और फ्लेम को हमने हाई रखना है, और चम्मच से इसको हिलाते रहना है ताकि हमारे इवनली जो प्याज हैं वो ब्राउन हो जाएं। 4 से 5 मिनट के बाद हमारे प्याज़ों की ये लुक आ चुकी है। इसको मैं मज़ीद 1 मिनट और फ्राई करूँगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाले ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको भी 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। टमाटरों को भी 1 मिनट पकाने के बाद इसमें सब्ज़ियाँ शामिल करूँगी। मटर और शिमला मिर्च को अभी ऐड नहीं करना है इसमें, उसको लास्ट में करेंगे। सब्ज़ियाँ शामिल करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट हाई हीट पे ही फ्राई करना है, अच्छे से पकाना है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं सब्ज़ियों को पकते हुए। अब इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, हाफ गरम मसाला शामिल करूँगी इसमें। स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट आपने पकाना है। फिर 2 मिनट के बाद इसमें फेंटा हुआ दही शामिल करूँगी और इसको भी 1 से 2 मिनट पकाना है, और इसको कवर करके हाई हीट पे आपने रख देना है। 3 से 4 मिनट के बाद माशाल्लाह सब्ज़ियों ने ऑयल छोड़ दिया है, दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें बारी है मटर शामिल करने की, साथ ही शिमला मिर्च शामिल करूँगी मैं। ये देखें, साथ ही कसूरी मेथी खुशबू और टेस्ट के लिए। इनको सब्ज़ियों में मिक्स करूँगी। से 3 मिनट अच्छे से सब्ज़ियों की बुनाई करनी है, फाइनल वाली बुनाई करनी है हमने हाई हीट पे ही। अब बारी है इसमें धनिया और पुदीना शामिल करने की, साथ ही सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी मैं। फ्रेश हर्ब्स शामिल करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाऊँगी ताकि इनकी खुशबू और टेस्ट ज़बरदस्त सा निकल आए। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, पानी शामिल करने की बारी है। 2 गिलास मेरे चावलों के हैं, 1.5 गिलास मैं पानी वेजिटेबल्स के अंदर शामिल करूँगी ताकि हमारी जो वेजेस हैं वो ओवर कुक ना हो। ये देखें 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है मैंने, और जो पानी है हमारा सब्ज़ियों का अभी जो डाला है ये गर्म हो रहा है। पानी गर्म हो चुका है, इसमें बबल्स आने लग गए हैं। अब मैं इसमें अपने चावल शामिल करूँगी जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे। ये देखें, चावल शामिल करने के बाद
जो बाकी का 1.5 गिलास पानी का है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखें, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो वेजीज़ हैं वो ओवर कुक नहीं होंगी, वो फ़्रेश की फ़्रेश ही रहेंगी। और जो हमारे चावल हैं ये ऊपर वाले पानी से कुक हो जाएंगे और चावल गलेंगे भी नहीं, ना हमारी वेजीज़ गलेंगी। ये मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप और ट्रिक्स दे रही हूँ, ये आपको कोई भी नहीं देगा। ये मैंने खुद भी अम्मी का चोरी किया हुआ है। लाइक अम्मी ऐसे ही सेम मेथड से चावल बनाती हैं और इतने ज़बरदस्त बनते हैं, थंबनेल में आप देख रहे होंगे। अब इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्चें और आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। साथ ही धनिया और पुदीना कटा हुआ शामिल कर दूँगी और आपने इसको हाई हीट पे ही कवर करके रख देना है जब तक इसका पानी खुशक नहीं हो जाता। लाइक 7 से 8 मिनट के बाद ये देखें ज़बरदस्त पानी इसका खुशक हो चुका है। चम्मच मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं हिलाया है। इसमें लेमन जूस शामिल किया है, फ्राइड ऑनियन शामिल किए हैं और जो हमारा गरम मसाला बचा हुआ था वो मैंने सारा डाल दिया है। इसके साथ ही अगर आप न्यू विज़िटर हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। 1/4 कप पानी में हाफ़ टी स्पून मैंने येलो फूड कलर का लिया था और अब येलो फूड कलर मैं इसमें शामिल करूँगी। सबसे इम्पोर्टेंट काम, आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके दम पे रख देना है। 10 से 12 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाला दम रेडी हो चुका है। एक एक दाना खिला हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त वाली खुशबुएं आ रही हैं। आपने इसको फ़ौरन से सर्व नहीं करना है, इसको जस्ट हल्का सा हिला के तो आपने कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए रख देना है। ये देखें 4 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस वाली वेजिटेबल बिरयानी सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। खुद भी ट्राई करें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। आपने टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है और स्पेशली इंग्रेडिएंट्स और उसकी क्वांटिटी को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस वाली रेसिपी बना सकोगे। और ट्रस्ट में जब आप एक बार घर में बनाओगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आपने खुद बनाई है और बार बार आपसे इसी बिरयानी की फरमाइश भी की जाएगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।